दोस्तों ड्रीम डिटेच वर्ल्ड में स्वागत है आपका। और ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज से मैं इसका पार्ट 2 चालू करता हूँ। तो पार्ट 2 चालू करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने कोई एक कार्ड का भी वीडियो बनाया था। अब यहाँ से मैं चालू करता हूँ रिपेयरिंग, कि आपको किस किस बात की सावधानी रखनी चाहिएगा। देखिए, मैं बिल्कुल अपने तरीके से बताऊँगा रिपेयरिंग करने की, और हर बात को ध्यान से सुनना। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल हूँ या कुछ नहीं है, जो मेरे दिल में आता है मैं बोल देता हूँ। आपको जैसा मेरी समझ है, मैं जितना जानता हूँ मैं बताऊँगा, और आपको मैं शुरुआत करता हूँ बताना, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, अभी जो कार्ड आप मार्केट से खरीदेंगे वो देखिए, इसको हम लोग जैसे भाषा में क्या बोलते हैं, छोटी पीएफ का, बड़ी पीएफ का। ये देखो कार्ड, ये भी वही कार्ड है। ये पीसीबी कब की है? 2012 की। ये पीसी कब की है? 2018 की, 6 साल पहले का है। तो देखो, ये मोटी पीएफ है, यहीं पे कैमरा रखा हूँ, और ये कितना है? पतली पीएफ का, ठीक है। तो आपको मैं समझाने के लिए ये कार्ड ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी है तो आपको समझेगा। और आपको भाई एक चीज़ बता दूँ, ये दोनों कार्ड बिल्कुल एक ही है। सिर्फ पीसीबी के ट्रैक को, साइज को, जिसकी जो पैड बनाई जाती है ना सोल्डिंग की, उसको पैड बोलते हैं, उसको टेक्निकल भाषा है। वो जहाँ जहाँ छोटी है तो छोटी कर दिया खींच करके। बाकी कार्ड का साइज देखो एकदम बराबर, सॉकेट सब कुछ वही, शकल सूरत पोजीशन सब कुछ सही वहाँ पे। यहाँ छोटा नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ ट्रैक वही मिलेगा, यहाँ ट्रैक वही मिलेगा, यहाँ ट्रैक वही मिलेगा, यहाँ ट्रैक वही मिलेगा। पीएफ देखो, यहाँ पर ट्रैक थोड़ी, इसकी पैडिंग थोड़ी चौड़ी बनाई हुई है, तो यहाँ पे छोटी पीएफ लगाई तो छोटी बनानी पड़ेगी। तो मतलब अब मैं इस कार्ड को ले सकता हूँ, आप लोग समझ गया हूँ। तो देखो भाई, मैं जो बताऊंगा, वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं तरीके से बताता जाऊंगा, और ध्यान से सुनना। सबसे पहले आइए इस सॉकेट के बारे में बात करते हैं। कभी भी आप सीट पे पीछे बैठोगे, मैं इधर से, इसकी जो लोग नोट करना चाहे नोट कर, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। ये 3.34 वोल्टेज रहनी चाहिए, 3.34। ये ग्राउंड है। यहाँ पर आपको 12.5 से लेके 13.6, 14, 15 तक रहती है वोल्टेज। फिर ये रहती है 24 वोल्ट, तो ये 19 से लेके 23 वोल्टेज तक रहेगी। ये रहेगी ग्राउंड, और ये रहेगी 5 वोल्ट। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। और आपको अभी वो कार्ड रखा था, देखो सर, ये कार्ड में पूरा माउंटिंग जो है, ये देखो, ये पीएफ से लेके ये पूरा सामान को आप खोल के फेंक दो। मैं पूरा बता रहा हूँ। ये कंडेंसर भी फेंकना चाहो तो फेंक सकते हो, पर ये इसके साथ रेगुलेटर का फिल्टर है। चलो, इस कंडेंसर को छोड़ दो। देखो, यहाँ एक कंडेंसर लगा हुआ है, पूरा सामान आप फेंक दो किनारे से। तो देखो, यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस लगी हुई है, ये इसके लिए है, इसको नहीं, रेसिस्टेंस से ऊपर। तो यहाँ आ जाओ, रेसिस्टेंस से ऊपर ये पूरा सामान आप खोल के फेंक सकते हो। क्या है? ये आरएफ है। पहले के जो टीवी चलते थे उसमें आरएफ होती थी, और वो पिन कहाँ लगती थी? ये ब्लैक में, इधर पिन होती थी, उधर एक एंटीना के कनेक्टर में जाके जुटता था, वो तार ये लगाती थी। तो वो क्लीन कर दिया गया। तो मैं बता दूं कि आप 5 वोल्ट का तार लगा ही मत। सप्लाई में भी है ना, तो लगाए ही मत, लगाए ही नहीं, क्योंकि खामखा ये ऑन हो जाएगा और ये वोल्टेज खींचेगा। तो मैं यही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। देखो, मैंने तार जो बनाई है, ये 5 ही तार यूज करनी है। या ऐसा समझ लो कि मैं तरीके से समझा दूँ आपको। ये देखो, मैं 5 तार ही यूज करता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, नहीं। एक तार देखो मैंने काट ही देता हूँ, जब सेट बनाता हूँ ना, एक तार छोड़ ही देता हूँ। देखो, ये यहाँ पर ऐसे लग गया, ठीक है जी। ये मैं 5 वोल्ट यूज ही नहीं करता हूँ, ग्राउंड दोनों यूज करता हूँ, ठीक है। और ये इतना ही तार जाके काट भी उधर भी लगेगा। बस ऐसी तार मैं आपको दूंगा, या एक तार काट दो, या ऐसी ऐसी बनी बनाई दूंगा। बैठेगा तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे तार ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आप 5 वोल्ट का यूज, अगर मान लो, देखो क्या होगा कि कार्ड में अगर ये तार जैसे यहाँ सप्लाई से जुटी रहेगी ये, तो ये 5 वोल्ट इससे खींचेगा, तो कार्ड सप्लाई से इसको भी ताकत जाएगी। अब हमें यूज ही नहीं करना, तो उसको क्यों बंद रखना? तो हम तार नहीं लगाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट यूज करना है, कोई पुराना टीवी आपका पड़ा है, अच्छा से चालू रखना, तो यहाँ लगा लो, चलो। तो खाम का इसको एम्पियर नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये तार आप निकाल से। बाकी 5 वोल्ट कार्ड में किसी का कोई रोल नहीं है। 5 वोल्ट होता है यहीं पे 3.3 हो जाती है। 5 वोल्ट पूरे कार्ड में कहीं नहीं रहता है, ये मैं आपको अभी जानकारी दे दूँ।
ये जानकारी कोई भी नहीं दिया होगा, इसलिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि 5 वोल्ट का सप्लाई कहीं नहीं रहता है। तो अब हम सिर्फ बात करेंगे 3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की। तो ये हमारी 3 वोल्ट ग्रीन वायर है, 12 से 15 वोल्ट रहेगी 13.5 तक वोल्टेज, यहाँ जो रहे लोड में लगने का 13.5 14 तक रहनी चाहिए, और ये रहेगी 19 से 21 के बीच में वोल्ट में, ठीक है। तो अब आइए, इसकी जब एक कोई ख़राब पीसीबी को खोलोगे ना, जैसे इस तरह से पूरा खोल दोगे, इसको सॉकेट को नीचे निकाल दोगे, तो आप ट्रैक देखेंगे। यहाँ से वो ट्रैक देखो, पहले हम इधर से बात करते 5 होगा क्लियर। अब आते हैं 21 वोल्ट पे, ये रेड वायर पे। तो रेड वायर का जो 21 वोल्ट है वो सीधा सीधा आपको यहाँ आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे आ जाएगी। तो आप सीधा यहाँ पे 19 वोल्टेज देख लें, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 19 वोल्टेज आपको यहाँ दिख जाएगी, देखो यहाँ पे 19 वोल्टेज दिखेगी। मैंने चिमटी पे रखा है, इधर से दिखा देता हूँ, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे 19 वोल्ट रहेगी। अगर यहाँ 19 वोल्ट आ गई तो इसका मतलब शॉर्टिंग की नहीं, और जैसे ही आएगी तो यहाँ पर आके यहाँ पे वोल्टेज बनेगी एलएनबी सॉकेट पे। यहाँ पे देख ले 15 से 16 वोल्ट आ रही है, तो आपका एक वोल्टेज क्लियर हो गया। अब आइए हम चलते हैं 12 वोल्ट पे। ये 12 वोल्ट अगर यहाँ है, और यहाँ पे साउंड के पीछे देखो 330 ओम की रेजिस्टेंस लगी रहेगी। ये मैं कैमरा थोड़ा जूम से पकड़ रहा हूँ, देखो यहाँ पे 330 ओम लगी हुई। तो आप यहाँ सीधे इस नंबर पिन पे सीधे सप्लाई देख लो, अगर आ रही है तो इसका मतलब ये भी क्लियर है, ठीक है। अब 3.3 है, तो यहाँ पर 1.8 आनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे 1.8 हो, और इसको मैं जूम करके और दिखाना चाहूँगा आपको। ये 1.8 होता है, 117 जो होता है 11-17 नीचे में लिखा रहता है 1.8। तो नीचे वाली वोल्टेज पकड़नी है, 11-17 नहीं पकड़ना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर 1.8 वोल्टेज रहेगी, और 3.3 वोल्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी, देखो इस जगह पे 3.3 वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी 3.3 वोल्टेज देख लो। यहाँ पर अब आइए मेमोरी पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे रहेगी। 8 नंबर इधर से देखो बुंदा रहता है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 नंबर और 7 नंबर पे 3.3 रहेगी। अगर यहाँ पर भी आपकी यहाँ पर 3.3 है, तो मोटा मोटी मान लीजिए कि ये मास्टर ठीक है। और आप तो मैं बोलूँगा कि मास्टर को नापे उपे नहीं, अगर जो कार्ड कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा मेमोरी रखें, उसको कॉपी करके और साफ़ करके जेंटी लगा दें, क्योंकि मेमोरी के नीचे डस्ट होती है, तो साफ़ करके आप लगा दें, मास्टर ओके हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको सीधा एक चीज़ बताता हूँ, आप उतना दिमाग नहीं लगाएं। यहाँ पर एक कॉइल पे आए, इस जगह पे, यहाँ पे 3.3 नापे, यहाँ पे 1.8 नापे, और यहाँ पर ये जो पीएफ की पहली और दूसरी पिन से गई है, तो यहाँ 2 पीएफ से देखो, इसकी पहली नंबर और दूसरी नंबर पिन पे आ रही है। यहाँ पे 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 1.5 वोल्ट देख ले। क्रिस्टल पे वोल्टेज देख ले, दोनों साइड वोल्टेज है कि नहीं, ठीक है। अगर वोल्टेज का डिफरेंस 0.4 से लगा, जैसे 0.89 है, 0.91 है, तो दैट सर्किट ठीक है हमारा, ठीक है। तो आप ऐसे स्थिति में मैं बोलता हूँ तुम नापो ही मत। अगर कोई वोल्टेज शॉर्ट नहीं है तो सीधा इस मास्टर लगाओ, नहीं कार्ड 1 रैम लगाओ, अपने पास रखो रैम, कार्ड ऑन हो जाएगा, ठीक है। ड्राइव देख लो, और ये इसको सोल्डिंग, अच्छा कोई सा भी कार्ड बनाओ, आपको सोल्डिंग पहले सफाई से कर लेनी है, चाहे वो कार्ड ऑन हो या ना हो, आपको सोल्डिंग इस तरह से रखनी है। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ फंसा हुआ है, कागज़ है कि क्या है, मैं आपके सामने देखता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ से ये क्लीन करना चाहता हूँ। देखो ये कागज़ था, साफ हुआ, तो इस तरह से नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसको साफ़ करेंगे, सफाई पे आप विशेष ध्यान रखें, चाहे 2 मिनट ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस तरह से साफ़ करके रखेंगे, और कहीं भी ड्राई हो तो बिल्कुल सोल्डर जो है बिल्कुल आपके एकदम चिपक के लगनी चाहिए, और लेंस का प्रयोग जरूर करें, देख लें कि पीसीबी से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। सोल्डर एकदम बॉन्ड का यूज करें, बढ़िया सोल्डर का पेस्ट कोई आपको बॉन्ड का ही यूज करें, लगा के एक बार आयरन जरूर चलाएं, आयरन का टेम्परेचर 400 डिग्री रखें, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी कार्ड में है, आप मास्टर हमेशा ओके लगाएं, चाहे उसका मास्टर सही क्यों ना हो, उसको पहले उतार के ऐसे साइड में रख लें और अपना मास्टर लगा लें। हाँ, कार्ड बनने के बाद हो सकता है उसका मास्टर लगाए, वो सीधा लगा दें, और कार्ड को पूरा तरीके से एक बार ऑटो ट्यून करें कि चैनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, शॉर्टिंग में। तो यह चीज़ आपकी चल जानी चाहिए। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने गिन के 100 कार्ड लाओ, इस तरह का पुराना वॉश करो, अगर उसमें सब जगह इतनी में जो बात बताई है, इतनी वोल्टेज वहाँ पे 3.3, 1.8, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 16 वोल्ट,
3 वोल्ट और यहाँ पे 19 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज, यहाँ साउंड पे 12 वोल्टेज ये का। तो आपकी कार्ड 100%। अच्छा, इस साउंड आईसी से कोई मतलब नहीं है, साउंड आईसी निकला रहे तो फिर भी कार्ड ऑन होना चाहिए। यही 4 सामान से कार्ड चलता है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर कार्ड को ना आप मेमोरी लगाएं, नहीं ऑन होगा तो रैम लगाएं, वोल्टेज पहले लेकिन चेक कर लें कहीं शॉर्टिंग। अच्छा, शॉर्टिंग के लिए क्या है, ग्राउंड पे काली चिमटी रखें यहीं कहीं भी ग्राउंड, और यहाँ तीनों जगह देख ले बजर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज़ देख लेना, जो अभी नए कार्ड हो रहे हैं ना, तो उसकी आप इम्पीडेंस भी नाप सकते हो। अपने मीटर को आप यहाँ बजर रेंज में रखो, यहाँ बजर रेंज में, ये बजर रेंज में, और यहाँ पर रखे इम्पीडेंस नाप लो, ठीक है। अब देखो उसकी इम्पीडेंस नाप लो और आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ से शॉर्टिंग नहीं इतनी बतानी चाहिए, तो इतनी चीज़ काफ़ी है। और देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से रखिएगा। कोई भी कंपोनेंट जब आप लगाएंगे तो ध्यान रखें अगल बगल हिले नहीं। इसलिए आपको मैं बोला, ये पेस्ट जो है ना, इस पेस्ट की खासियत इसी वीडियो में बता देता हूँ। जब ये पेस्ट लगाने से, ये पेस्ट क्या काम करता है, पेस्ट अगर आप इस आईसी के लेग में लगाएंगे ना, तो इसको तो साफ साफ सोल्डिंग करेगा ही। उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पेस्ट का करते हुए, एक लड़का चाहिए वीडियो कैमरा पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अगल बगल में जब उसकी जो तरल फैलेगी ना, तो ये चीज़ पॉइंट जो है ना, ये जो अपने जो पीएफ के बगल में पॉइंट है ना, ये हॉटगन से हिलेगी तो ज़रूर, लेकिन वो पिस्ट जब तक वो हॉटगन चलता रहेगा तब तक वो हिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हॉटगन हटाएगा तो ये प्रॉपर एकदम पेस्ट जैसे लगता है, हीट की वजह से वो सोल्डिंग हो जाएगी। देखो मैंने हॉटगन चलाया, ये पॉइंट टिप अपने आप बना है, मैंने बनाया नहीं है आयरन से, ये अपने आप बना है, ठीक है। मैंने सिर्फ क्लीन किया है। और क्लीन के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कॉटन कपड़ा मिलता है मोबाइल दुकान पे, आप इसे खरीद लेंगे, ठीक है। और ऐसे ये कपड़ा मैं कहाँ यूज होता है कलरफुल में बता दूँ। कभी कोट वूट सिलवाया होगा तो उसके नीचे जो अस्तर देते हैं वही कपड़े होता है, लेकिन आप ये कपड़ा खरीद लो, वाइट वाइट वाला सस्ते में आता है, आराम से खरीद लो पैकेट में, ठीक है। और कार्ड को पूरा क्लीन रखना है, आगे पीछे एकदम बिल्कुल। देखो अभी ये कार्ड में कहीं भी गंदगी नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। सफाई का तो मैं कहूँगा बनाने से ज़्यादा ख्याल रखो, जितना सफाई कर लो, ड्राई कर लो, हॉटगन वगैरह चला दो, बढ़िया से साफ़ कर लो, ब्रुश व्रुश मार लो। टूथब्रश रखें हमेशा अच्छा से। ओरल बी, देखो मैं ओरल बी कंपनी की रखती हूँ यूज करके, अजंता की नहीं रखता हूँ। बच्चे ब्रेसर वाले रखो लगा करके, ये लगाओ, ठीक है। और देखो इसके बाद कार्ड की क्वालिटी, कार्ड बिल्कुल चलेगी। तो मैं एक बार रिपेयर करता हूँ, आपके पास मास्टर नहीं, एक कॉपियर खरीदो 600 वाला ही प्रॉम में, उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। आप मास्टर कॉपी करो, रैम लगाओ, नहीं ऑन हो, मेन चिप बदलने का कोशिश मत करो। अगर आप मेन चिप बदलोगे तो कार्ड, आप एक्सपर्ट होना चाहिए, फिर मेन चिप आपको लगानी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं मेन चिप लगाने का फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि मेन चिप आपके पास खुद की पड़ी हुई है तो ठीक है लगा दो, एक्सपर्ट हो तो लगा दो, ऐसे किसी से ख़रीद के लगाने वगैरह में कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। रैम तक, मास्टर तक, साउंड आईसी तक छोटी छोटी सामान है, या इकट्ठा कर लो या रखिए, ख़रीद लो, लगा लो, वो भी चीज़ें मिल जाती है सस्ती, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे रिपेयरिंग करो। और इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ कुछ भी गलती होगी तो मुझे कमेंट में बताएं, और इसका मैं पार्ट अभी जारी रखूँगा। ये तो मेन बता दिया मैंने। सिग्नल आईसी पे कैसे फॉल्ट पकड़ते हैं और सिग्नल आईसी में कितने तरह का फॉल्ट बताते हैं वो भी बताऊंगा। मेमोरी में कितने तरह का फॉल्ट आते हैं, इस तरह से बताते हैं, वो भी बता दूंगा। लेकिन इतना जान लेना कि मैं बता तो जब रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉफिट, इस कामों में मार्जिन बहुत कम होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है या जो भी है करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। क्योंकि अपने को ये चीज़ है कि जो भी बताते हैं सही बताते हैं, वरना नहीं बताते, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें रखनी पड़ेगी, ठीक है। और कार्ड में बहुत से टॉपिक आएंगे, एक एक टॉपिक फिर हमारी चलती रहेगी। तो आज हमारा ये SK20 रिपेयरिंग कार्ड का पार्ट नंबर 2 ओके हो गया। 15 मिनट की वीडियो हो गई है। फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू किसी भी वक्त किसी भी समय कर सकता हूँ। पार्ट 3 के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।